राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और भक्ति भावनाओं में सब ध्यान पूर्वक सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी माताओं बहनों को और हर प्रकार से भक्ति में श्रद्धा रखने के लिए भगवान कृष्ण से निवेदन करूंगा और राधा रानी से निवेदन करूंगा कि भगवान की कथा और महिमा को वर्णन सुनते हुए उसके जीवन में हर प्रकार से सुख की प्रवृत्ति दे और सुख की महिमा दे और ज्ञान की प्राप्ति दे। जो आज हम कथा में कह रहे हैं मित्रों, जो अंश 5 है विष्णु पुराण से और अध्याय 28 है जो रुक्मिणी का वध है। रुक्मिणी का वध है जो कथाओं में सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि रुक्मिणी के वध किस प्रकार से किया गया है और क्यों किया गया है। इससे श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रा, रुक्मिणी के प्रभु का अतिरिक्त चरारुदेश वासुदेव इस प्रकार से सुदेश, बिरवान, चरुहा, शेषुर, चरुक्ता, चंद्रबरु, रुपृदा, सुचंत और बलवान श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र था। चारुमत्री नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण के कालिदी, मित्रवादी, नगिज पुत्री सत्यम, जम्बावकी पुत्री कमारूपनी, रोहिणी, अति, सिलवती, मद्रासुत, सुसल, भद्रे, सजात्री पुत्री सतभामा और रोहिसानी, लक्ष्मण, यह अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रभु रुक्मिणी के सुंदरी कन्याओं को और उस कन्याओं ने भी भगवान के पुत्र प्रभु जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे स्वयंवर जी के अनुद्रा नामक एक महाबल पराक्रम पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिमा न होने वाले बलवान समुद्र तथा शत्रु को दमन करने वाले तथा कृष्ण के उस अनिरुद्रा के लिए भी रुक्मिणी के पौत्री का अपहरण किया और रुक्मिणी ने कृष्ण जी से इच्छा रखते हुए भी अपने रौद्रहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार से अपने पौत्रों को देने के लिए स्वीकार कर लिया। कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए रुक्मिणी का वध का वर्णन है। देवम उससे विवाह समित होने के लिए कृष्ण के साथ बलभद्र आदि अन्य, बलराम जी भी, अन्य यादव गण भी रुक्मिणी के राजधानी भोजन नाटक नामक नगरों को गए। जब प्रभुवम पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कली गंजराज आदि राजाओं ने रुक्मिणी से कहा, यह बलभद्र भूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते हो तो नहीं, तथापि उन्हें उसका व्यंजन बहुत है, तो फिर हमें इन महाबली राम को ऐसे ही क्यों नहीं जीत ले, ऐसे ही हम बलराम को क्यों न जीत ले। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मदन से जन्मते रुक्मिणी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और संभाव में बलराम जी के साथ धृत क्रीड़ा आरंभ कर दिया, युद्ध कर दिया। रुक्मिणी ने पहले ही दाव में बलराम जी से एक शस्त्र निशम जीते तथा दूसरे दाव में एक शस्त्र निशम और जीत लिया। तब बलराम जी 10,000 निष्कम एक दावा और लगाया, उससे भी पक्के जुआरी रुक्मिणी ने ही जीत लिया। रुक्मिणी जीत लिया बलराम जी से। दिवम इस पर मुठ कली गंजा दांत दिखाते हुए ओर से हंसने लगे और मदंतर रुक्मिणी ने कहा, धुत क्रिया अभ्यंत इन बलराम जी को मैंने हरा दिया। हाँ, यह पृथक ही अच्छे घमंड के अंध होकर अछुकसल पुरुष का अपमान करते थे। इस प्रकार कली रंग के दांत दिखाते और रुक्मिणी को दुर्गम कहते देख
लहलालित बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुआ। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ों निष्काम दाव लगा और रुक्मिणी भी उसे ग्रहण उसके निमित्त पास फेंका। उससे बलराम जी ने ही जीत और जीता हुए जोर से बोले, उठो मैंने जीत। इस पर रुक्मिणी भी चिल्लाकर बोला, बलराम असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव भी मैंने ही जीता है, मैंने ही जीता। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुपात तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इस जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलराम जी क्रोध बढ़ाई हुई आकाशवाणी से गंभीर स्वर में कहा, इस दांतों को धन मनुष्य तो बलराम जी ही जीतते हैं। रुक्मिणी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुपद सूच वचन न कहने पर भी पासे ले फेंकने आदि कर्म व अनुमति ही मान जाए। तथा क्रोध से रुक्मिणी हुआ महाबली भद्र जी से उठकर रुक्मिणी को जुआ खेलने के पास ही मार डाला। फिर पकड़ते हुए कली गांज को बुलाकर पकड़कर बलराम जी ने उससे दांत चिन्हे दिखाते हुए वह हंसा था, तो यह उनके सिवा उनके पक्ष के और भी कोई राजलोक तथा उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित हो गए। बलराम जी क्रोधित हो गए। इस प्रकार से रुक्मिणी जी पर होकर एक शुभम स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे दिवा, उस समय बलराम जी के कुपित होने से अहंकार मच गया और संपूर्ण राजाओं लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्र, उस समय रुक्मिणी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी और बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। उसी समय बलराम जी रुक्मिणी जी को मार दिए, क्योंकि रुक्मिणी जी छल कर रहे थे। तो रुक्मिणी जी के कौन मारे? बलराम भैया, जो युद्ध में हरा दिए थे। युद्ध पासा जो हो रहा था, जिसे जुगाड़ी आज खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, जुगा खेलते हैं ना, पासे खेलते हैं ना, उसमें रुक्मिणी जी पहले तो जीत गए और उसके बाद में फिर बलराम जी क्रोधित हुए और उसके बाद में बलराम जी फिर जीत गए। लेकिन उस समय रुक्मिणी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब बलराम जी क्रोध पूर्वक आकर अवश्य में उनकी वध कर दिए और बलराम जी के भय से कुछ भी, श्री कृष्ण भगवान कुछ भी भय से नहीं बोले। और उसी प्रकार से रुक्मिणी और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे दिवा श्रेष्ठ, यादवों के सही श्री कृष्ण सतपत्नी का अधिरुद्रा को लेकर द्वारकापुरी में चले गए। फिर रुद्रा को लेकर द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान लेकर चले गए और रुक्मिणी को मृत्यु हो गया। इस प्रकार से इति श्री विष्णु पंचमो अध्याय। इस प्रकार से 28 अध्याय है, जो कहा गया है कि हर प्रकार से हर मनुष्य का पल बहुत नज़दीक आ जाता है। इसलिए मनुष्य तन में घमंड नहीं करनी चाहिए और घमंड से दूर होनी चाहिए। तब जीवन में आपको समझ में आएगा कि भगवान का वर्णन और भगवान की महिमा किस प्रकार से कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार से हम वर्णन जब समझते हैं तो भगवान का महिमा और भगवान की कथाओं को हम लोगों को समझने और शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। तो इस हम वेदों और वेदांतों से पढ़ते हैं, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब समझ में आता है कि हम इस शास्त्र में क्या किए और क्या नहीं है। तब उससे हम लोगों को ज्ञान के प्रतीत बुद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए राधे राधे हरे कृष्णा नाम जापते रहिए। सर्वश्रेष्ठ राधा राधा नाम ही हमारा धर्म है और कलयुग में राधा ही हमारा जग का उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान का नाम स्मरण रखिए और जो हो रहा है देखते रहिए और अपना काम जारी रखिए। यह में आपका महत्वपूर्ण है और यह में आपका वाणी है। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा। और सभी को बार बार राधे राधे, हरे कृष्णा।